हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो लेकर आया हूँ सीए फाउंडेशन मई जून 2025 के बच्चों के लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोग का जीरो से एकदम लास्ट तक, यानी हर चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कैसे आपने स्टार्ट करना है, कौन कौन से आपको पेपर देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीज़ आपने फॉलो करनी है और आपकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए। तो सारी चीज़ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, यानी A to Z बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हर एक पॉइंट को आप लोगों ने नोट करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें अगर सच में वीडियो पसंद आए तो। बच्चों, बात कर रहा हूं मैं यहां पे एक शानदार स्ट्रैटेजी की। यहां पे हम जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पेपर नंबर 1 अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 क्वांटिटी एप्टीट्यूड और पेपर नंबर जो 4th है वो है सर हमारा क्या, इकोनॉमिक्स का। अब अगर मैं बात करूं बच्चों पासिंग क्राइटेरिया की, तो आपको इंडिविजुअल अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। और अगर हम एग्रीगेट की बात करें तो आपका 200 प्लस या 200 मार्क्स एग्रीगेट आपका चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। तो क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका क्या 40 या 40 से ज्यादा चाहिए और एग्रीगेट अगर मैं बात करूं 200 या 200 से ज्यादा चाहिए। अब बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज ध्यान रखना कि जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि जो भी आपके पास टाइम है, ठीक है, कि आपने एक सही टाइम पे अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि आपके पास रिवीजन और मॉक टेस्ट पेपर करने के लिए टाइम सफिशिएंट बचे, है कि नहीं है। तो मैं अगर बात करूं कि आप सिलेबस अपना कब तक कंप्लीट करेंगे, मान के चलो मई जून में अगर आपका एग्जाम होता है तो आप सोच लीजिए कि 31 मार्च तक आपका कोर्स जो है पूरा चारों सब्जेक्ट्स का कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर हम लेके चलते हैं तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 15 अप्रैल तक। ये अपने दिमाग के अंदर आप जहां भी नोट करते हैं, चाहे वो डायरी में हो, आपके नोटबुक के अंदर, आप इसको नोट कर लें। उसके बाद मेरे दोस्त, जो रिवीजन के लिए आपके पास 1 से 1.5 महीना बचता है, ये सबसे पहले ये जो 1-1.5 महीना बचेगा, इसमें ना आपने मल्टीपल टाइम्स क्या करना है, रिवीजन करना है। कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन आपका हो जाएगा। और इसी दौरान आपने कोशिश करना है कि जितना ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर आप कर सकते हैं उतना ही, और मजेदार वाली बात होगी, उतना ही रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला आता है मेरे दोस्त, हाउ टू स्टार्ट। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर स्टार्ट कहां से करें, ठीक है ना। तो आपको बहुत सिंपल तरीका बार बार जो आप लोगों को बताता रहता हूं, तो आपने मेरे दोस्त स्टार्ट करना है विथ 2 सब्जेक्ट। ऐसे नहीं कि चारों सब्जेक्ट लेके चलो, कई बच्चे होते हैं चारों सब्जेक्ट लेके चलते हैं, हौच पौच हो जाते हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा टाइम की बर्बादी। तो कोशिश करें कि स्टार्ट जब करते हैं किसी 2 सब्जेक्ट लेकर करिए आप लोग। उसमें से भी क्या करो, एक थ्योरी सब्जेक्ट उठा लो और एक प्रैक्टिकल उठा लो। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी आपका लॉ, लॉ क्यों बोला मैंने, सबसे पहले उठा लो। तो जितना टफ सब्जेक्ट आप पहले खत्म करते हो ना, उतना ही आपके लिए एक फायदा ये होता है कि आप रिवीजन उसको आसानी से कर सकते हो, है ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये सब्जेक्ट जैसे कि मैंने लॉ का आप लोग के सभी के लिए नए हैं, तो नया है तो इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसको उठाओ और उसके बाद मेरे दोस्त प्रैक्टिकल क्यूए, जो आप सबकी क्या दुखती दर्द है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट के साथ चलिए, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट के साथ चलिए। जब ये आपका लगभग 80 से 85% कंप्लीट होता है, फिर आप तीसरा सब्जेक्ट या अकाउंट्स ले लो या इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है। इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। अब इसके अंदर अगर मैं कवरेज की बात करूं, क्या क्या कवर करना है आपने, ठीक है, ध्यान रखना। आईसीए मॉड्यूल एटलीस्ट कम से कम एक बार तो हर किसी बच्चे ने कम से कम एक बार, वो 2 बार भी हो सकता है 3 बार भी, बट कम से कम एक बार तो जरूर करना है। आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। इन सभी के लिए ना आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में एक ही जगह में आपको ये सारी चीज एक साथ देखने को मिलेगी, है ना। आईसीआई के इलस्ट्रेशन हो गए, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, आरटीपी या पास्ट ईयर के क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा बार आ रखे हैं, ये सारी चीजें हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर कवर हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी वहां से कर सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए अब सर हम नए बच्चे कैसे करें तैयारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सभी ने हमारा सीए फाउंडेशन 9.0 का नाम सुना होगा।
ठीक है, और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये सारे फीचर्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं। सर प्राइस बता दूं, चौंक जाओगे आप लोग। यस, तो मात्र सिर्फ 3960, ठीक है, 3960 रुपए में, ठीक है, आपको ये सारे हमारे सीए फाउंडेशन 9.0 के अंदर ये फीचर्स मिलने वाले हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी क्या होगा, एक फैकल्टी का नहीं होगा, मल्टीपल फैकल्टीज का होगा, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, आप सबने सुना ही है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हमारे पीपी बुक से ही आते हैं। इसके साथ साथ आपने अब क्या करना है, टेस्ट देना है, तो परफेक्ट एनालाइजर बुक्स। इसके साथ साथ क्या सर, और टेस्ट और टास्क मीटर, जहां पे आप क्या एक अच्छे तरीके से ये मेंटेन कर सकते हैं कि भैया आपने टेस्ट दिया, टेस्ट में कितने मार्क्स आए। टास्क मीटर में ये होता है कि भैया आपको ये टास्क कितने समय में कंप्लीट कर रहे हैं आप, वो सारा एक बुकलेट दी जाती है जहां पे आपको क्या करना है, वो नोट डाउन करना होता है। ठीक है, चलिए, तो वो कोर्स की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपका टेस्ट टास्क मीटर मैंने आप लोगों को बता ही दिया, और आखिरी में लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस आपको मिलता है इसके अंदर। इसके अंदर और एक चीज है, इसके अंदर आपको डाउट्स क्लास भी मिलती है। ठीक है, डाउट्स क्लासेस, जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग को यह बता दिया जाता है। ठीक है, लाइव क्लास जब स्टार्ट होगी तो बता दिया जाएगा। इसके साथ साथ डाउट्स क्लासेस होती हैं जहां पे 1-to-1 टीचर आप लोग के डाउट्स लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो कुछ चीजें आप लोग को बताने वाला हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है बच्चे अक्सर पूछते हैं क्या छोड़ना है क्या करना है। तो करना है तो देखो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो मेरे हिसाब से तो पूरा कोर्स करो, बट ये जो चैप्टर्स है ना ये तो करने ही करने, ये मस्ट है। क्या है? ये मस्ट है। अच्छा, चैप्टर्स बताने से पहले, ठीक है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनका अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाके आप इनका डेमो देख सकते हैं हमारे कोर्स के अंदर। ठीक है वह दोस्त, तो सबसे पहले अकाउंट्स की बात करूं तो बीआरएस करना है, इन्वेंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया आपका, प्रोमिसरी नोट हो गया, ठीक है, और आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये तो हर एक बच्चे ने करना ही करना है। ठीक है, मस्ट है। इसके बाद बाकी जो होंगे फिर उसको प्रायोरिटी देना है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपने इन चैप्टर्स को देना है। और मैंने ऑलरेडी कहा कि इनका डेमो लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों हम लोग लॉ के अंदर। लॉ के अंदर क्या होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इसको सबसे पहले कंप्लीट करिए क्योंकि सफिशिएंट टाइम है। जितने बड़े चैप्टर स्टार्टिंग में कर लोगे उतना ही आपको फायदा बाद में होगा। ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया आपका, आईपीए 1932, कंपनीज एक्ट हो गया, नेगोशिएबल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज हैं जो आपने करने ही करने हैं लॉ के अंदर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाओ क्यूए के अंदर, स्टैट्स के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड सैंपलिंग। ये अगर ढंग से करते हैं तो मेरे बच्चों आपका आराम से, अगर मैं बोलूं 40 में से 30 मार्क्स तो यहीं से बन जाते हैं। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग पूरा करना है। ठीक है, मैथ्स की बात करूं तो इसके अंदर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, 14 से 16 मार्क्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉ। तो इतना भी अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो नहीं करके भी आपका 70 से 75% तो यही आपका यहां पे कवर करता है। ठीक है, इनके भी डेमो लेक्चर जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो हमारे कोर्स में लगे हैं। इसके अलावा आखिरी पेपर नंबर 4 इकोनॉमिक्स, तो इसके अंदर देखो आपने एक पब्लिक फाइनेंस जो मैक्रो का पार्ट है, मनी मार्केट मैक्रो का पार्ट, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में आ जाइए, वो पूरा करना है, बहुत इजी है। उसके बाद नेशनल इनकम, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इसके साथ साथ मार्केट चैप्टर भी कर लेंगे आप, ये भी इजी है। ठीक है, बट पैटर्न कोशिश करें कि पहले मैक्रो वाले पार्ट को करो, क्योंकि मैंने पहले वही कहा कि जो लेंथी वाला पार्ट अगर आगे कंप्लीट कर लोगे ना तो आपके लिए मेरे दोस्तों क्या रहने वाला है, आसान रहने वाला है। तो ये सारे जो चैप्टर्स बताएं, एक बार दोबारा बता रहा हूं, इनका डेमो लेक्चर्स नीचे दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से डेमो देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स लेने से पहले। अच्छा, ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, जरूर बताना और लाइक करके बताना, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई है। और किस तरीके की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं ये भी जरूर आप मेंशन करिएगा, आपके लिए इस तरीके के वीडियो अक्सर हम लाया करेंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। जय श्री श्याम।